नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमारे इस मतलब पलाइंग वाले जो वीडियो चल रहे हैं उसकी सीरीज़ में आज हम बैठे हैं इधर अपने सदीदा की दुकान में। आप देख रहे होंगे, अभी हम सदीदा से मिलाते हैं आपको। और अभी मेरे साथ हैं हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री दिगंबर प्रसाद जी। तो हमारे जैसे कल पलायन की बात हो रही थी कि गांव में पलायन हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जो गांव में क्या कहते हैं खंडर हो गए हैं, झाड़ियाँ हो गई हैं और लोग भारी संख्या में कम हो गए हैं। हमने कल मोहनदा और सुंदरदा से बात करी थी, भाई ये जो मार्केट में जो लोग कम हो गए उसका कारण क्या है। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई रोज़गार की कमी है और रोड नहीं चल गई है। तो हमारे साथ अभी हमारे भूतपूर्व प्रधान जी हैं। तो भूतपूर्व प्रधान जी हमको बताएंगे कि भाई उनके जो अनुभव हैं वो क्या कहते हैं। प्रधान जी आप बताइए इसका क्या निकाल सकते हैं हम निष्कर्ष कि भाई ये पलायन क्यों हो रहा है? हाँ, सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं। हाँ ठीक है। आदमी पढ़ा लिखा है होने के बावजूद भी आदमी बेरोजगार है, तो उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं है। तो रोजगार नहीं होगा, बाहर जाएगा है तो ठीक तो है। बाहर जाएगा अपने आजीविका के लिए। अब कल को उसके अभी जब छोटी एज में होता है, छोटी एज में बाहर नहीं जाएगा तो बड़ी एज में बाहर जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा पलायन के रोकने के बहुत वो हैं कि जैसे ये अगर हमारे इधर पहाड़ में कोई व्यवसाय था, तब फैक्ट्री वहाँ होती, कोई और कल कारखाने होते तो आदमी यही जॉब करता तो पलायन नहीं होता। होते तो यही रहता आदमी। तो लेकिन जैसे पहले की ये रोजगार का तो लोग पहले भी जाते थे ना। पहले तो ऐसा था, पहले आदमी खेती पे अपने आजीविका निभाता। हाँ, ये खेती करता था। ये एक पॉइंट की बात है कि पहले आदमी खेती करता था, खेती से उसको आधा राशन खेती से प्राप्त हो जाता था। जैसे खेती से उस समय अगर सरसों हुई तो तेल भी मिल जाता था, गेहूं मिला, मडुआ मिला, छोर मिला, और उसके साथ साथ जैसे कौड़ी होती थी वो मिलता था। अब धान हुए तो उससे हर भट हुए, गहत हुए, तो उससे उसका आधा घर उसका उससे जल जाता था, ताकि वो कुछ मेहनत पानी करे। कुछ मेहनत पानी करने के बाद और उसके बाद कुछ मेहनत जैसे उसके खेती से 6 महीने खेती करते तो 6 महीने वो साल भर मेहनत करता था, 6 महीने वो उससे खा लेता था। तो आपके कहने का मतलब ये जो अभी खेती कम हो गई है, मतलब लोग कर नहीं रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि देखो, जब पहले से सारी महिलाएं घर में होती थी, पुरुष घर में होते थे, तो घर में बैल होते थे, महिलाएं खेती का काम करती थी। और आज तो सब ये झाड़ झंतर सब घर का आखिर में है, सब तो खेत करना तो बाघ स्वर घर में है, बंदर का आतंक ज्यादा है, तो इसलिए आदमी ने अपनी दिलचस्पी छोड़ दी। अच्छा ये बताइए, जो हमें देख रहे हैं कुछ सालों से झाड़ियाँ होंगे, खंडर होंगे, तो ये गांव और भी बात याद चलती है कि भाई ये मतलब पैसा आया है, तो झाड़ी का जो पैसा आया है और ये मतलब किस तरह से इसका उपयोग करते हैं आप ये बता दीजिए, जिससे सबकी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। इसका उपयोग यह है कि जैसे अब झाड़ी जंतर का पैसा आता है तो वो पैसा इतना तो होता नहीं है कि जिससे सबकी आजीविका चल जाए या उतने काम में उतने पैसे में सारा काम हो जाए। काम पूरा हो जाए, काम पूरा भी नहीं होगा। अगर आप देखो पैसे के, अगर हम किसी से गाँव में कहेंगे कि आप श्रमदान कर दें, एक दिन के लिए श्रमदान कर भैया झाड़ी काटने, तो कोई आदमी मंजूर नहीं। उसमें से अगर 50 आदमी से कहा है तो उसमें से 20 आते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर पैसे वाली बात है, अब चाहे इसको 200 रुपए मिले या 250 रुपए की झाड़ी पड़ रही है, पैसे वाले के मामले में सब आ जाते हैं। और उसमें काम होता नहीं, और हमारे पे उतना मद नहीं होता है, और उसमें काम हो भी नहीं पाता है। किसी से दबाव से तुम कह भी नहीं सकते हो, अगर 250 रुपए दे तो रहा है और क्या दे रहा है। सही बात करें तो उसमें जितना क्षेत्र हमारे पास उतना क्षेत्र का काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन एक बार 1-2 दिन करने से वो सारे काम सॉल्व नहीं होते। तो अभी देखिए, हमने प्रधान जी से बात करी तो उससे भी निष्कर्ष निकला कि रोजगार की कमी है, और रोजगार की कमी होने के कारण गांव से पलायन हो रहा है, और अभी भी ये जारी है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, और वैसे भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको रोजगार के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और आगे भी हम थोड़ा और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जो पलायन है और पलायन को रोकने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। जी मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, जो ये गांव में इतने सारे खंडर हैं, ये काफी जानवरों का अड्डा हो गया है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है गांव में? देखो, हमने ये एक बार ये जस्ट तुम्हारे घर पे ये मीटिंग हुई थी। जी
तुम्हारे घर के ही आंगन में मीटिंग हुई थी, तुम्हारे घर के आंगन में सब पूरा गांव उसमें था, लेकिन उसमें कहा गया था कि जो कहते हैं वो होता नहीं है। हमारे गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हम लोग कहते हैं वो होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि आदमी सामने कुछ और कह के जा रहा है और पीठ पीछे कुछ और करता है। ये तो जो खंडहर है, हमने कहा था इनको तोड़ के अंदर भर देते हैं। अब आदमी जो कह रहा है कि भैया तुम मेरे वहाँ से, बाद में उन्होंने कह दिया कि हमारे वहाँ से मत करो, हम खुद कर लेंगे। अब वो खुद करते नहीं है, दूसरे को करने देना नहीं। इसीलिए खंडर जो कि बने, जो कि तो बड़े हैं। बाघों का आतंक है, जानवर सारे हमारे गाँव में भरे पड़े मिलते हैं। कल रात की बात थी, बाघ जो है सामने ही था। बाघ का आतंक बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि औसत कारण देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं। कैमरे का सबसे मेन मकसद यह है कि कैमरे जहाँ लगे हैं वहाँ बाघ भटक नहीं रहा है। जहाँ आज कैमरा इधर को लगा है तो कल बाघ उधर दिखाई देता है। बाघ का कोई गड्ढा तोड़ना है कैमरे में बाघ जाए, जानवर ही हुआ वो जानवर है भैया, कहीं को भी जा सकता है। रात उसकी है, वो दिन में तो अब जब हम अपने वहाँ के झाड़ी जनता काटेंगे नहीं तो बाघ अपने घर के आके हम इनको काटेंगे, झाड़ियाँ नहीं काटेंगे, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं काटेंगे, तो बाघ ने तो हमारे घर के आगे रहना ही है। नहीं मतलब कुल मिला के ये है कि जो ये झाड़ियाँ नहीं कट रही हैं, इनका उपाय नहीं हो रहा है, तो उससे भी बाघ को रहने के लिए जो अड्डा है हमारे घर के पास ही मिल जा रहा है, तो बाघ के लिए हमारे घर आना पहले से घरों के आगे। आपसे कहा था कि अभी हम यहाँ सतीदा की दुकान में खड़े हैं और ये है हमारे सतीदा, मिलिए इनसे आप। ये बहुत हमारे पुराने दुकानदार हैं यहाँ, और मैंने आपसे कहा था कि तीन मेन है, और ये हमारे यहाँ ये हमारे रमरमदा है, ठीक है। ये भी हमारे गांव के नागरिक हैं ये, और इससे पहले जो सेशन था उसमें ये गांव के उप प्रधान भी हैं, उप प्रधान रह चुके हैं, और अभी से प्रधान जी ने बहुत बात करी है। और अब देखो मतलब पलायन का असर यहाँ भी है। देखिए कि जो दुकानदारी है वो पलायन ने दुकानदारी को भी बहुत इफेक्ट किया है। जैसे हमने 2 दुकानदार नीचे बात करे थे, उन्होंने भी कहा था कि 50% दुकानदारी खत्म हो चुकी है, और यहाँ भी ये असर है कि दुकानदारी में जो 50% है वो असर कम हो गया है। क्योंकि कारण क्या है कि लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, संख्या कम होगी तो जरूर असर ये है कि मार्केट कम हो जाएगी, और मार्केट कम होगी तो दुकानदारी पर असर पड़ना ही है। अब यार सौदार में आपने देख लिया केवल मुख्यतः 3 ही दुकानदार हैं, और उनमें भी थोड़ा भीड़ भाड़ यही दिखाई दे रही है, नीचे भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही है। भीड़ यही दिखाई दे रही है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं थोड़ा गपशप लगा रहे हैं। ये मान के चले कि ये भी एक हमारा ज़िंदगी का मिलन चौक है, लोग आते हैं गपशप लगाते हैं, एक दूसरे के बात शेयर करते हैं। जैसे मैं भी इनसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी देखिए, ये हमारे चाचा हैं पीछे, हमारे चाचा हैं, ये बैठे हैं, तो हर कोई यहाँ आता है, अपने दिल की बात करते हैं, और मैं भी यहाँ आया, अपने दिल की बात करी, तो जानना चाहे कि पलायन का कारण क्या है। तो आगे भी हम इसमें विचार करेंगे, बात करेंगे, फिर मिलते हैं हम। दोस्तों देखिए, आप सामने हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं, सामने पूरे हिमालय की जो रेंज है वो दिखाई देती है, और सामने रानीखेत जिलाने वाला ऐसे दिखाई देता है। लेकिन ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये हमारा गांव है जो भी पेड़ की झुरमुटों में छिपा हुआ है, और ये धूनी है, हमारे 16 गांव की धूनी है। और आप अगर नीचे देखें तो नीचे हमारे खेत हैं, जिसे हम मलसारी, जो हमारी गाँव की मलसारी हुई, पहले यहाँ सारे खेत आबाद रहते थे, और अभी आप देख रहे हैं इस मतलब 100% की बात अगर करें तो 20-25% खेत ही आबाद हैं, बाकी सब में झाड़ें उगी हैं। और बीच में आप देख रहे होंगे एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, जिसे हम बुढ़ाई कहते थे। पहले यहाँ क्या कहते हैं, क्रिकेट का मैच हुआ करता था, और गांव में 2 से 3 टीम बनती थी। और आज आप देख रहे होंगे यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हैं, क्योंकि ये पलायन का सबसे बड़ा असर ये है कि जहाँ गांव में 3 टीमें बनती थी, और आज वहाँ एक टीम भी बनानी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, खेत बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे वीरान हो गए होंगे, और रोड तो आपको गांव पहुंच चुकी हैं, लेकिन लोग नहीं रहे हैं, और लोग नहीं रहने की वजह से गांव पूरा सुनसान और झाड़ी युक्त हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे पूरे जो खेत हैं उसके चारों ओर झाड़ियाँ हैं। अभी हमको कुछ समय बाद आपको हम गाँव के तलसारी भी दिखाएंगे, जहाँ बाघ का अड्डा हो गया है। बाघ तो वैसे भी हमारे घर के आसपास ही, हमारे गांव के आसपास ही मौजूद रहता है, क्योंकि पलायन होने की वजह से पूरी झाड़ी हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रोड का नज़ारा है, ऊपर भूमिया मंदिर है हमारे गांव का। तो आप पहचाने के होंगे, क्योंकि इनसे तो आपकी भेंट पहले हो चुकी है। तो राज भाई, आप ये बताइए नहीं कि जो गाँव से इतने हो गए पलायन, तो उसका क्या कारण है? कारण तो आपको पता है कि आप वहाँ सेटल हो गए दिल्ली।
नहीं, हम सेटल क्या हो गए, सबसे है यहाँ पे बेरोजगारी। हाँ देखो बेरोजगारी। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा क्या बेरोजगार है, यहाँ पे सुअर बंदर खेतों में इस प्रकार से देख ही रहे हो आप कि हाँ। मतलब कितना नुकसान कर रहे हैं। खेती बाड़ी में जो भी हम कुछ हो बोते रहा है हैं वो तो 5 किलो बोते हैं तो अब 1 किलो निकलता है, तो आदमी कौन नहीं रहेगा घर कैसे में? खेती हाँ, तो करेगा? मतलब वो क्या कहते हैं, जो क्या मतलब करेगा? खेती के ऊपर जो रुझान जो खेती जो हो रुझान- सकता था वो भी। खुद ही मैं अभी दिल्ली में अभी सेटल हूँ, मैंने खेत यहाँ बो के गया था। हाँ, हाँ, अभी भी मैं बो के गया था, मेरे वहाँ पे गडेरी बो के गया था, तो मेरे को 4 गडेरी आए हैं मेरे हाथ खेत में। और बाकी सब स्वर खा गया। हाँ, और भट लगाए इन्होंने 5 किलो और 1 और किलो 1 भट किलो आए। भट हुए हैं। बताइए। ये भी हाई भी हाल अब जो कि हम वहाँ सेटल भी हो गए, तो फिर भी हमने खेती जिनने करी तो थी। खेती में ध्यान रखा है, लेकिन खेती में- अपना जंगली जानवर और बंदर के कारण तुम्हें उस पर भी रुझान कम हो गया है। तो इसका मतलब रोजगार के अलावा यहाँ जो जंगली जानवरों का आतंक है वो भी एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण है। मैन उससे ज्यादा रोजगार तो अब जो है अपना करता ही है, लेकिन वो जंगली जानवर ना वो नुकसान ना करे। और फिर जो कि हमारे खेतों में जो पेड़ पौधे हो गए चीड़ के, जो खेतों में होने जो चीज मतलब वन विभाग में होने चाहिए वो वो हमारे अंदर हमारे उसमें खेतों में होने हाँ, लगे। और वो इससे वन विभाग में तो ठीक है, जो है जंगल वो है, जो हमारे नेचुरल खेत है उसमें भी पेड़ पौधे हो गए, पेड़ तो पौधे उससे क्या होता है, मतलब पेड़ बंदर पे बैठे रहो, वो पेड़ में बिल्कुल। बैठा है बंदर, तुम कुछ भी करो वो वहां से नीचे उसने कूद रहा है, वही पत्थर हम कहा मार है। नहीं सकते ऊपर, जाना और वही है। नुकसान उनको करना नहीं है हमने, हाँ। सरकार ने बैन लगा रखा है। तो मतलब क्या कुल मिला करेगा? के बहुत अच्छी बात बोली। और बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि देखो जो झाड़ियाँ हमारे घर के आसपास हो गई हैं और आसपास हो गए पेड़ भी हो गए, उससे कारण जंगली जानवरों का अड्डा हो गया हमारे घर के आसपास। हाँ, वो घर वो क्या हो रहा है कि हमारे खेतों में और जो हमारे रात को भी अभी मैं कल ही था, मेरे पीछे अपने आंगन के पीछे सुअर की हाँ, वो आई थी। ये अब मतलब क्या करे उसके कुल मिला के सुअर, बंदर, बाघ ये सब हमारे घर के आसपास हो गए हैं, जिनसे कि जो एक जो आदमी के मतलब जो किसानी कर सकता था, कृषि कर सकता था, उसका ध्यान कृषि की ओर न होके उसका भी ध्यान हो रहा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो बाहर रोजगार जॉब करो, हाँ रोजगार करो। साथ अभी हैं अमित, गौरव और हर्षित। तो ये हमारे अभी नौनिहाल छात्र हैं और अभी होने वाले छात्र हैं, युवा है, और जो आने वाले समय में अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। तो इनसे भी हम थोड़ा पूछते हैं कि जो गांव में जो पलायन हो रहा है, तो इनकी समझ में क्या आता है, क्या कारण है? बताओ बच्चों, क्या हो सकता है कारण? गरीबी की वजह से जा रहे हो, गरीबी और रोजगार नहीं है गाँव में। रोजगार। हर्षित? छोटे क्षेत्र है, यहाँ काम वाम मिलना मुश्किल है। हाँ, काम मिलना मुश्किल है। तो देखिए हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कि गरीबी है, क्योंकि घर में जब खेती में कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं है, तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा रोजगार का ही है। अगर रोजगार नहीं होगा तो चाहे क्योंकि भाई 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तो खाना चाहिए। और अगर हमको अभी हमने राजू भाई से बात करी थी, तो उन्होंने कहा अभी खेतों में भी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सुअर है, बाघ हैं, बंदर हैं, ये सब उजाड़ दे रहे हैं, जो हम बो रहे हैं उससे भी कम हो रहा है। तो इसलिए जो रुझान है वो शहरों की तरफ है कि वहाँ 2 वक्त की रोटी कमाई जाए। तो गौरव, अमित भी हमारा कहाँ कर रहा है? नैनीताल में। हाँ, अभी नैनीताल गया है, अभी इसको 12th के 2 साल हुए हैं। और गौरव के 1 साल हुआ? हाँ, और हर्षित भी अभी कर रहा है। ये सभी ऐसे हैं जो बाहर जाने की फिराक में हैं, जब भी इनको मौका मिलेगा और ये जाएंगे। अभी तो फिलहाल घर में हैं, और लेकिन इनका भी रुझान बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी है। क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो जो हमारे युवा है उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आगे भी फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका। अभी हमने देखा कि जब हम विभिन्न लोगों से हमने बातचीत करी, विचार विमर्श किए, जिनमें हमारे भूतपूर्व प्रधान जी थे और कुछ हमारे साथ के लोग थे और कुछ बच्चे थे और हमारे जो गांव के लोग थे जो हमको मार्केट में दिखाई दिए। हमने उनसे राय लेनी चाहिए, विचार विमर्श किया गया कि भाई जो हमारे गांव में पलायन, या हमारे जैसे कई गांव हैं जो पलायन की चपेट में है, तो उसका कारण क्या था। तो अभी तक जो हमारा निष्कर्ष निकला है, तो ज़्यादातर लोगों ने रोज़गार कहा। और अभी हमारे बीच कुछ बच्चे थे, उनमें से कुछ कैसे गरीबी है, रोज़गार है और नौकरी की ज़रूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात, एक हमारे जो मित्र थे, पुराने मित्र, उन्होंने भी कही कि जो गांव में हम जो लोग रोज़गार तो हमेशा से एक विषय रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि जो गांव में लोग अनाज उगाते हैं और खेती करना चाहते हैं, उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन
लेकिन जब वो कोशिश कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भाई जब ये सुअर हो गए और जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो जड़िया हों, चाहे वो बंदर हों, इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। जिससे कि कोई अगर 1 किलो किसी ने दाल बोई है, तो उसको 1 किलो दाल तक उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि जितना वो बो रहा है। तो जिससे उनका मनोबल गिरा है और ऐसे कई लोग हैं जिनका मनोबल ये जो जंगली जानवरों के चपेट में आने से, उनके प्रभाव से गिरा हुआ है। जिससे जो करना चाह रहे थे, जो खेती भी करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी जो गाँव की जो मूल प्रवृत्ति थी पहले से ही, वो खेती पर निर्भर थी। हमारी जो आर्थिक स्थिति वो खेती पे निर्भर थी, क्योंकि पहले तो के लोग हमारे जो अग्रज लोग हैं, अंग्रेज जो भाई लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो जानते हैं इस बात को कि हमारे वो पूरा जो निर्भर था वो खेती पे था, रोजगार कौन करता था। लेकिन जो अब की स्थिति ऐसी है कि जो हमारी ज़्यादातर प्रभाव जो पड़ा हुआ है वो खेती से ही पड़ा हुआ है। खेती और खेती में भी प्रभाव क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि जंगली जानवर अत्यधिक मात्रा में एक्टिव हो चुके हैं। बाघ हो गए, सुअर हो गए, बंदर हो गए और जड़ा हो गई, जिनसे कि नुकसान काफ़ी पहुंचा है। और जो लोग खेती करना भी चाहते हैं उनको उनसे मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी हम हमारी ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमें इसमें भी और लोगों से मिलेंगे और लोगों की राय जानेंगे और एक बार अपनी समीक्षा करेंगे कि यही कारण है कि हम इससे और प्रयास कर सकते हैं या कुछ और नए आयाम खोज सकते हैं, नए रास्ते खोज सकते हैं। इस पर हम और विचार करेंगे। और अभी गाँव की यात्रा और पलायन की यात्रा अभी रुकी भी नहीं है। अभी हमने इसमें और बात करनी है और लोगों से मिलेंगे, पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। और अभी इसमें हमारे साथ अभी आगे बढ़ते रहिए और हम किस निष्कर्ष में निकलते हैं। हम केवल इस समस्या की बात नहीं करेंगे, हम इनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम अपने गांव के अभी वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं और जो वर्तमान सरपंच जी हैं उनसे ही बात करेंगे और उनकी क्या योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे राय भी लेंगे और उनको विचार विमर्श भी करेंगे, सुझाव भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।